उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। रोज हमेशा नित्य गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सत्संग की बहार आ जाती है। जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की चरण शरण में उनकी छत्र छाया में पहुँच करके नित्य नया सत्संग, नित्य नई रोशनी, नित्य नया मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और ये श्री आनंदपुर दरबार की बड़ी ऊंची महिमा है, गरिमा है, जो श्री परमहंसों ने ये रचना रचाई है। ऐसे सुंदर सुंदर सत्संग को सुनकर, ऐसे दृष्टांतों को सुनकर गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में छाया हुआ घना घना अंधकार समाप्त हो जाता है। कभी किसी प्रकार से, कभी किसी माध्यम से, कई अनेकों उदाहरण दे करके संत महापुरुष गुरुमुख प्रेमियों को इस सच्ची राह पर, जो कि भक्ति की राह श्री परमहंसों ने चलाई है, और ये श्री आनंदपुर धाम की सुंदर रचना रचाई है। जो भी गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंसों से जुड़े हैं, जो भी श्री दरबार की छत्र छाया में आ गए हैं, श्री दरबार की शरण में आ गए हैं, जिनका प्रवेश सतगुरु की असीम असीम कृपा से हो गया है, ये अनंत अनंत उपकार श्री परमहंसों का हम गुरुमुखों पर हुआ है, हो रहा है। जितनी महिमा गाएं, जितने गुणानुवाद गाएं, कम है, कम से कम है। हम गा ही नहीं सकते। जितनी भी महिमा गाएं वो कम ही कम रहेगी, क्योंकि महिमा का कोई पारावार नहीं है। और आज भी, यानी कल श्री दर्शन हल में जो सत्संग हुआ, पहल तो हमेशा की तरह संगत गुरुमुख प्रेमियों की अधिक नहीं है। बड़ा ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं गुरुमुख प्रेमी। खुले खुले हो करके बैठने का भी एक अलौकिक आनंद होता है, जो इस वक्त गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर धाम के दिव्य सत्संग भवन में रोज कर रहे हैं। ऐसा अनुभव गुरुमुख प्रेमियों के हृदय के कपाट को खोलने वाला होता है। और गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में पहुंचकर
सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शनों की तमन्ना लिए हुए बैठे इंतजार कर रहे थे और श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी ने कृपा फरमाई। सिंहासन पर सुंदर सुंदर जो सजावट से भरपूर है आकर विराजमान हुए। जब सिंहासन पर लगे हुए पर्दे खुल जाते हैं, ऐसे लगता है कि केवल पर्दे ही नहीं खुले हैं, उन पर्दों के साथ साथ हर एक गुरुमुख प्रेमियों के हृदय के कपाट खुल जाते हैं। जैसे सतगुरुदेव का सुंदर सुंदर मनोहारी दर्शन गुरुमुख प्रेमी करते हैं, ऐसा लगता है कि भीतर कुछ ऐसी सरसराहट हो रही है, कुछ ऐसा बदलाव अपने अंदर महसूस तो करते हैं, लेकिन उसका बयान मुख से कर ही नहीं पाते गुरुमुख, क्योंकि न चित्त अपने पास रहता है, न मन अपने पास रहता है, न विचारों का उमड़ना, विचारों का उठना, कुछ भी अपने बस में नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं होता कि मैं कहाँ बैठ करके और क्या कर रहा हूँ। केवल एक ही उमंग लिए हुए जो गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल में उपस्थित होते हैं, बस उसी को पूरा हुआ देख रहे होते हैं और ऐसी असीम कृपा सतगुरु की पा करके असीम खुशियों से अपनी झोली को भरते जाते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए, सभी गुरुमुख प्रेमी एकदम से दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हुए और श्री हुजूर ने भी मुखार बिंद से अपने मीठी मधुर वाणी में हुक्मनामा फरमाया और सब गुरुमुख प्रेमियों को उठाया, एक नया जन्म दे करके सभी को आशीर्वाद फरमाया। और हमेशा की तरह महात्मा जनों ने माथा भी टेका, श्री गुरु महाराज जी को सुंदर पीतांबर पहनाया, सुंदर हार पहनाया और इसी प्रकार सत्संग की सुंदर शुरुआत हुई और महात्मा जी ने विशेष वचन फरमाने आरंभ किए। सर्वप्रथम परम संत तुलसीदास जी के वचनों को सुनाते हुए कि जो हमारे सतगुरु, हमारे इष्ट देव, हमारे प्राण आधार, जो दयालु हैं, दयालुता के भंडार हैं, इष्ट देव की दयालुता के बारे में तुलसीदास महाराज जी की वाणी को, उनके वचन को सुना रहे थे। फरमाया कि भाव कुभाव अनख आलत हूँ, नाम जपत मंगल दिसकत हूँ। कि जो जीव अपने सतगुरु की, अपने इष्ट देव की, जो कि साकार रूप में अवतरित हैं, स्वयं निराकार परमात्मा, उनकी महिमा का जो जीव वर्णन करता है, गुण अनुवाद गाता है, उन्हीं का बख्शा हुआ नाम जपता है, सुमरन करता है और उनके चरणों से
जुड़ जाता है। बेशक प्रेम से, बैर से, क्रोध से या आलस से, जैसे भी जाने अनजाने में भी उनके चरणों से जुड़ जाता है, तो उस जीव का मंगल ही मंगल हो जाता है। दसों दिशाओं की ओर से हमेशा हमेशा ही उसका कल्याण ही होता है। इसी प्रकार से एक प्रसंग सुनाया महात्मा जी ने, जो इस प्रकार है, जिसकी कल्पना गुरुमुख प्रेमी जन अपने अंतर हृदय में भी कर सकते हैं। एक बार काफ़ी वर्षों पहले की ये लीला है, ये वृत्तांत है कि शुभ वैशाखी का पर्व था, जब श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए थे और हमारे श्री परमहंस अवतार हृदय सम्राट जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के बाएं हाथ के अंगूठे पर पट्टी बंधी हुई थी और बहुत से गुरुमुख जन देख करके मन में विचार करते, सोचने लगते, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि कुछ ऐसा प्रतीत हो गुरुमुख प्रेमियों को, जैसे कि श्री गुरु महाराज जी के अंगूठे में पट्टी बंधी हो, तो हर कोई जानना चाहेगा, समझना चाहेगा कि हमारे हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी के अंगूठे पर क्या हुआ। और सभी ऐसा मन ही मन विचार कर रहे थे। और जब गुरुमुख प्रेमियों ने एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन भी पट्टी को बंधे देखा, तो कुछ गुरुमुख प्रेमियों ने मिलकर जब अलग अलग प्रकार से अपनी भावना को प्रकट किया, तो श्री गुरु महाराज जी ने अंगूठे से पट्टी को खोल करके, पट्टी को हटा करके दिखा दिया कि कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो बिल्कुल ठीक है, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उसी दौरान थोड़ा आगे पीछे 2 बाई जी भी जो श्री चरणों में माथा टेकने आई, तो उन्होंने भी पूछा कि स्वामी जी, आप जी के अंगूठे में क्या हुआ है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें भी अंगूठे से पट्टी हटा करके दिखा दिया कि कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है हम। ये तो मौज के मालिक स्वयं दाता दयाल जी ही जानते हैं। और इसी प्रकार 2 दिन के बाद अपनी मौज से अंगूठे की पट्टी को पूरी तरह से हटा दिया। फिर उसके बाद वैशाखी के पर्व के बाद उन्हीं बाई जी के साथ एक भगत जी 2 जून के भंडारे पर श्री प्रयाग धाम पहुँचे और
सामने की लाइनों से जब वे माथा टेकने आ रहे थे, माथा टेकने आए, तो वो भगत जी भाव विभोर हो गए और भाव विभोर होकर बहुत रोने लगे, बहुत रोए। और लाइनों में चलते चलते कुछ आगे पहुंच गए तो श्री गुरु महाराज जी की परम पावन दृष्टि उन भगत जी पर पड़ गई। यूं तो श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में भी जब उस प्रेमी पर नज़र पड़ी, श्री गुरु महाराज जी ने देखा, तो वो भगत जी तो बेशक रो रहे थे, लेकिन अपने हृदय के भाव कुछ विनती करते हुए प्रकट करना चाहते थे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने उनको इशारा करके मौन रहने का इशारा किया और प्रसाद उनको मिल गया। श्री गुरु महाराज जी ने प्रसाद का इशारा किया और वहाँ से प्रेमी को भेज दिया और कुछ भी विनती वो नहीं कर पाया प्रेमी। और फिर बाद में जैसे दर्शनों की समाप्ति पर वो बाई जी और वो भगत जी मिले आपस में, तो उन बाई जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे थे, क्यों लगातार रोए जा रहे थे, क्या बात है। वो भगत जी पहली बार दर्शनों के लिए आए और इससे पहले कभी अपने घर में भी उन्होंने बताया बाई जी से कि मैंने कभी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा नहीं टेका, जबकि उन भगत जी की जो भक्त्यानी हैं वो बड़ी सतगुरु से प्रेम करने वाली हैं, नित्य नेम करने वाली हैं, सुबह शाम की श्री आरती पूजा वो घर में करती हैं। भगत जी ने बाई जी से बताया, घर में जो मंदिर बना है श्री परमहंस विराजमान हैं, मैंने तो कभी मत्था टेका नहीं, कभी आरती पूजा की नहीं, लेकिन मैं अपनी भक्तानी को हमेशा रोकता रहा, मना करता रहा। और वो भक्तानी जो है सुबह शाम श्री आरती पूजा दृढ़ निश्चय से करती थी, बिना नागा करती थी। भगत जी बता रहे थे भाई जी को कि जब सुबह की खासकर श्री आरती पूजा भक्तानी करती थी, तो भगत जी बता रहे हैं कि मेरी नींद खराब हो जाती थी, मेरी नींद में बहुत बाधा होती थी और ये रोज का सिलसिला था। और आगे उस प्रेमी ने बताया कि अप्रैल में जिस महीने में बैसाखी होती है, उसी महीने का जिक्र किया और कहता है कि सुबह की जो आरती हो रही थी, घर में भक्तानी कर रही थी, उसमें जो हम आरती, बेनती, स्तोत्र और उसके अंत में छंद का गायन करते हैं, उस छंद में जो बोला करते हैं, स्वामी मेरा परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद, इसी में एक कड़ी 9वीं कड़ी में 9 नंबर कड़ी में जैसे गायन होता है कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो, बैतरनी से पार उतारो, सवारी देकर ज्ञान समंद। इसका वो जिक्र कर रहे थे भगत जी
कि यही वो कड़ी थी कि भव सागर से हमें उबारो। और जब यही उच्चारण भक्तानी कर रही थी तो मैं नींद से जागा, नींद खुल गई। इसी शब्द का उच्चारण वो कर रही थी कि भव सागर से हमें उबारो। तो मैं उठ करके नींद से जागकर उसको डांटने लगा और यही मैंने कहा कि क्या ये तुम रोज रोज भव सागर से हमें उबारो करती रहती हो, कि रोज का ये तुम्हारा लगा रहता है, भव सागर से पार उतारो, भव सागर से पार उतारो। जाने क्या हुआ। भगत जी कहते हैं कि जैसे मैंने 2, 3, 4 बार इसका जिक्र कर दिया, क्रोधवश, ग्लानिवश अपनी भक्तानी को डांट दिया, ताना मार दिया, वैसे भी मैं खिटपिट करता रहता था। और आज उस दिन तो ये मुंह से मेरे शब्द भी निकले और जाने ऐसा क्या हुआ कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीचे गिर गया और मुझे कोई होश नहीं रहा कि क्या हुआ। तभी मुझे अस्पताल लेकर गए, मेरा चेकअप वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने बताया इसकी चेतनता समाप्त हो गई, अब ये कोमा में है, यानी शुद्ध बुद्ध इसको नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं कि कोमा में चला जाता है इंसान, ऐसा डॉक्टर ने कहा। और ये भगत जी बाई जी को सुना रहे हैं श्री प्रयाग धाम में। तब भक्तानी ने ये डॉक्टर से सुनकर, उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, दुख हो रहा था कि ये क्या हो गया। उसने अपने अंतर मन में सतगुरु से प्रार्थना की, सतगुरु से विनती करती है कि हे मेरे सतगुरु दाता दीनदयाल जी, इतने वर्षों से मैं नियमों की दृढ़ता से पालना कर रही हूँ, रोज सुबह शाम की श्री आरती पूजा का नियम निभा रही हूँ और इतने सालों का मुझे ये सिला मिला। अब ऐसे में गुरुमुख प्रेमी भी क्या करें, हम गुरुमुख प्रेमी तो कमज़ोर हैं, कुछ भी ऐसे में मुंह से निकल जाता है और सतगुरु जी को हम उल्हाना देने लगते हैं। और आगे भगत जी बताते हैं, भाई जी से कह रहे हैं कि मेरा शरीर अस्पताल में पड़ा हुआ था स्थूल रूप में, कोई चेतना नहीं थी मुझ में। ये तो जब ठीक हो जाते हैं तो फिर आपस में बातचीत करते हैं, हर कोई अपनी अपनी बात बताते हैं कि मैंने ये सोचा, ये किया, आपको ऐसा हुआ था, डॉक्टर ने ऐसा कहा था। तो ये सारी जो घटना थी वो भगत जी सुना रहे हैं कि मैं तो अस्पताल में शरीर रूप से तो पड़ा हुआ था, लेकिन अंतर मन में मैंने क्या देखा, अंदर ही अंदर, कि धर्मराज के पास मुझे कुछ यमदूत पकड़े हुए लेकर जा रहे हैं, मुझे धर्मराज के पास ले जाया जा रहा। और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ यमदूतों के द्वारा, तो वहाँ मेरा खाता खोला गया। धर्मराज ने जो खाता खोलकर मेरा देखा, पढ़ा, अध्ययन किया, तो धर्मराज ने कहा कि इसके जीवन में, यानी इसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म किया ही नहीं है, कोई भला कार्य नहीं किया, किसी की भलाई नहीं की,
किसी से ढंग का व्यवहार नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, और ये कहते कहते ये ज़रूर कहा कि हाँ, ये लिखा हुआ है कि इसने गुरु की निंदा की है, गुरु के बारे में अपशब्द विचार मिलाए हैं और क्रोध किया है, यानी गुरु की निंदा की है। और ये बही खाता देख करके ये वर्णन हुआ, और इसके बदले में जो फैसला हुआ वो धर्मराज ने यही फैसला दिया कि इसको गर्म होते हुए, खोलते हुए तेल के कड़ाह में इसको डाल दो। और ये फैसला सुनकर मैं बहुत ही घबरा गया, मैं घबराने लगा। मुझे उस वक़्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और ऐसा भयभीत हो रहा था और ऐसा चिंतित हो रहा था, हैरान हो रहा था कि क्या मैंने जीवन में कोई पुण्य कर्म ही नहीं किया, कोई शुभ कर्म नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी की भलाई के लिए मैंने विचार नहीं किया। और ये विचार भी आ रहा था, ये नज़र भी आ रहा था कि मैं चारों ओर देखता हूँ तो मुझे कहीं से कोई भी प्रतीत नहीं होता ऐसा कि कोई मुझे आकर बचाए। मैं सोचता जा रहा था कि क्या कोई मुझे बचाने वाला नहीं। इधर उधर देख रहा था, सोच रहा था। ये देखते देखते, सोचते सोचते एक अलौकिक प्रकाश हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि एक दिव्य सिंहासन प्रकट हो गया वहाँ। बड़ा सुंदर सिंहासन, जैसे श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, ऐसे ही सिंहासन वहाँ प्रकट हो गया। और वहाँ सिंहासन जो ठहर गया, और क्या देखता हूँ, बड़े सुंदर सजे हुए सिंहासन पर श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हैं। और ये दृश्य देखकर धर्मराज जो अपने आसन पर बैठे थे, श्री गुरु महाराज जी के इस प्रकार दर्शन करते ही, उनको देखते ही धर्मराज अपने आसन से उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, नतमस्तक होकर के वंदना करने लगे, नमन करने लगे। और धर्मराज के साथ जितने भी उनके कर्मचारी थे, दूत थे, यमदूत थे, सभी ने श्री गुरु महाराज जी की वंदना की, सभी के सभी नतमस्तक हुए। और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने धर्मराज से कहा कि ये रूह जो है, ये हमारी रूह है। तो धर्मराज ने हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु, इसने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म तो किया नहीं है, किसी का भला नहीं किया है, कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, उल्टा आपकी निंदा की है इसने। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि नहीं, इसके मुंह से, इसके उस वक़्त में, अंतिम समय में ये शब्द उच्चारण हुए हैं, मुंह से, इसकी जुबान से ये शब्द निकले हैं। इसने बोला है कि भव सागर से हमें उबारो, और इसीलिए इसे लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और लेकर जाएंगे। तो धर्मराज ने भी श्री गुरु महाराज जी से विनती की कि जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन इतना आप बता दीजिए कि जो इसने
जीवन भर कर्म किए हैं, जो इसके कर्मों का लेखा जोखा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसका जो उन कर्मों के एवज में दुख है वो कौन भोगेगा? जो इसका दंड बनता है वो दंड किसको दिया जाए? तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा धर्मराज से कि इसको क्या दंड देना है आपने, इसका क्या दंड निर्धारित किया है? तब धर्मराज ने कहा कि इसको खोलते हुए, उकलते हुए तेल के कड़ाह में डालना है। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि ये रूह हमारी है, इसका लेखा जोखा भी हमारा है और हमारे पास ये लेखा जोखा रहेगा। और श्री गुरु महाराज जी ने, जो कि वहाँ तेल कढ़ा में उकल रहा था, खोलते हुए तेल के अंदर अपने बाएं कर कमल का अंगूठा मात्र छुआ दिया, थोड़ा सा तेल के अंदर डुबो दिया, थोड़ा सा छू गया तेल को, और अंगूठे को तेल के कढ़ा में छुआने मात्र से ही, टच करने मात्र से ही तेल शांत हो गया। और तेल को ठंडा हुआ देखकर धर्मराज बोल पड़ा कि ये आपने क्या किया? आपने पूरा तेल ही शांत कर दिया। इसमें तो अभी बहुत सारी रूहों को, बहुत सारी आत्माओं को इसमें डालना था, जिनको ये दंड मिला है, दंडित किया जाना था। तब श्री गुरु महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, उन सब को भी फिर से मानुष जन्म दे दिया जाए और इस रूह को हमारे साथ भेज दिया जाए। अब ये फिर से इसका नया जन्म इसी वक्त होता है, वहीं का वहीं रहकर भजन बंदगी करेगा, भक्ति करेगा और सारे कर्मों का निस्तार हो जाएगा। सारे कर्मों से ये दुखों से निजात पाएगा। ऐसे दयालु हैं हमारे श्री परमहंस अवतार, जो कि हम गुरमुखों की, प्रेमियों की हर प्रकार से सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। इस लोक में भी और परलोक में भी पूरी जिम्मेदारी से अपने संग साथ रख करके हमारा उद्धार करते हैं, अपने तन पर कष्ट सहन करते हैं। अगर हम विचार कर सकें, कितने गुरमुख प्रेमी हैं इस दुनिया में, हमारे गुरमुख भाई बहन हैं। किस किस को कब कब कहाँ पर दुख होता है, तकलीफ होती है, कितनी गलतियां कर बैठते हैं, कहाँ कहाँ पर किसका थोड़ा बहुत भी भक्ति भाव का, चाहे जाने में अनजाने में, चाहे भाव से या कुभाव से, प्रेम से या बैर से ही सही। जैसे उस भगत जी ने केवल वो उच्चारण ही तो मुँह से किया था, लेकिन ना कोई प्रेम किया सतगुरु से, ना माथा टेकता, केवल अपनी भक्तानी को उल्हाना दिया, ताना दिया। लेकिन वहाँ खड़े होकर सतगुरु के सामने जो उच्चारण किया कि भव सागर से हमें उबारो, 2-3 बार उच्चारण कर दिया, हमें उबारो, हमें उबारो। इतने में ही श्री गुरु महाराज जी उसको अपने साथ ले गए, यमराज से, धर्मराज से छुड़ा करके अपने साथ ले गए और
नया जन्म उसको दे दिया। और उस भक्तानी को भी तो उसका तसल्ली बख्श जवाब मिलना था कि जिसने ये अंतर हृदय से प्रार्थना की कि इतने सालों का क्या मुझे ये सिला मिला। कैसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हम गुरुमुख प्रेमियों का इस लोक में भी मान बढ़ाते हैं, इज्जत बख्शते हैं, और धर्मराज से भी कितने गुनाह होने पर भी हमें छुड़ा करके अपने साथ ले जाते हैं, परलोक में संग साथ रहकर हमारा बेड़ा पार करते हैं। और इसी प्रकार और भी वचन श्री गुरु महाराज जी के सुनाए कि एक बार श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे कि जो भी गुरुमुख दर्शनों के लिए आता है, माथा टेकने के लिए आता है हमारे पास, और माथा टेकते हुए अपनी विनती करते हैं, कोई अपने अपने भाव लेकर आता है, अपने भाव वर्णन करता है, जितना भी समय सामने खड़े होकर के समय लेते हैं, अपने मन के भाव पूरे करते हैं। अगर जितनी देर खड़े होते हैं गुरुमुख प्रेमी हमारे सामने, और वो नित्य नियम से भजन सुमरन नहीं करते, तो फिर उस वक़्त थोड़ी देर के लिए ही सही जो खड़े रहने की ताकत उन्हें वो भी हमें देनी पड़ती है। भाव कहने का यह है कि हमारे अंदर हमारी अपनी इतनी ताकत भी नहीं है कि हम अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से सतगुरु के सामने खड़े हो सके। ये सतगुरु की दयालुता है जो अपनी कृपा करके, अपनी दया से, अपने आशीर्वाद से हमें अपने सामने खड़े रहने की काबिलियत बख्शते हैं, अपने सामने खड़े रहने की ताकत प्रदान करते हैं। और फरमाया कि जो भी गुरुमुख प्रेमी जाने अनजाने, चाहे भाव से चाहे कुभाव से, जैसे भी चरणों में आया है, जुड़ा है, सन्मुख आ गया है, उसका मंगल ही करते हैं। और उसका मंगल करने में एक पल की भी देर सतगुरु नहीं लगाते हैं। यह है सतगुरु इष्ट देव की दयालुता। और हर गुरुमुख को, हर उस जीव को जो जिस भी भाव से, जिस भी कारण से सतगुरु के चरणों में आ जाता है, उसको अपनी चरण शरण में सतगुरु जी ले लेते हैं, उसको अपनी छत्र छाया बख्श देते हैं। और अगर गुरुमुख प्रेमी हम सतगुरु के चरणों से जुड़कर भाव से, श्रद्धा से उनके दर्शन करते हैं, नित्य नियमों की पालना करते हैं, भजन सुमरन करते हैं और सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं, और इसी प्रकार सतगुरु के चरणों से जुड़े रहकर एक अटल विश्वास हमारे हृदय में होना चाहिए। एक अनूठी श्रद्धा हर पल हमारे अंदर सतगुरु के प्रति होनी चाहिए कि हम स्वयं परमपिता परमेश्वर जो कि सतगुरु के रूप में हमारे सन्मुख हैं, जिनसे हम जुड़े हैं, जिनकी चरण शरण में हम आ गए हैं और हमें सतगुरु ने अपना लिया है,
ये सभी प्रकार से उनसे जुड़ करके ये भाव होना चाहिए कि अब हम निश्चित रूप से ये जान लें कि सतगुरु की दया से, उनकी कृपा से हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। निश्चित ही हमारा उद्धार हो रहा है, उद्धार हो जाएगा और हम भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा निश्चय होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और सत्संग में फिर से ये दोहा उच्चारण किया जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने रचना की है इस दोहे की, और श्री दरबार में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। एक बार फिर से महात्मा जी ने उच्चारण किया और हम भी ये उच्चारण करें कि श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। हम निश्चय रखें कि निश्चय ही कल्याण होगा। अगर श्रद्धा से श्री आरती पूजा हम रोज गायन करते हैं, श्रद्धा से सेवा करते हैं, श्रद्धा से सत्संग करते हैं, श्रद्धा से दर्शन करते हैं और श्रद्धापूर्वक बैठकर 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, तो ये दृढ़ निश्चय अपने अंदर धारण करें कि हमारा कल्याण निश्चय ही सतगुरु की कृपा से हो जाएगा। इस संसार की जितनी भी रचना हुई है, चारों ओर माया का पसारा है, माया ही माया फैली हुई है चारों तरफ, और ये जीव इसी माया में भटक कर, माया में फंस कर ठोकरें खाता है, गिरता पड़ता है, संभलता है, लेकिन साथ ही साथ फिर गिर पड़ता है, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं। अगर जीव इतनी प्रबल माया से बचे तो बचे कैसे? कहीं कोई बचने का सुराग नजर नहीं आता। अपनी मति से, अपनी ताकत से ये जीव इस प्रबल माया से बच ही नहीं सकता। जहाँ देखो अंधकार ही अंधकार है, माया ही माया है। माया की प्रचंड धार में, माया की तेज धार में ये जीव बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, हिचकोले खा रहा है। कहीं कोई सूरत बचने की नजर नहीं आती। लेकिन इसी मायावी संसार में, माया की प्रचंड धार में हम वो भाग्यशाली गुरुमुख जीव हैं जिनको सतगुरु ने पकड़ करके अपनी चरण शरण में लगा लिया है और माया की इस तेज धार में बहने से बचा लिया है और सुरक्षित कर दिया है। रोज 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 हमें हमारे हुजूर गुरु महाराज एक एक गुरुमुख को, एक एक प्रेमी को खोल खोल करके समझा रहे हैं। 5 नियमों का निश्चित है करना, ये जतला रहे हैं। अभी हमने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जो ये लीला सुनी है, समझी है, ये वास्तव में सत्य है। सत्य से ऊपर भी सत्य का रूप है, जो हम श्रद्धा से, निष्ठा से
सोचो कि हम पांचों नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, तो इतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें सपने में भी धर्मराज के पास या यमदूत हमें पकड़ के ले जाए। स्वप्न में भी ऐसा नहीं हो सकता। इतना भरपूर वक्त मिला है हमें, और अब हमारे सन्मुख वही पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर स्वरूप छठे रूप में हमें नित्य दर्शन होते हैं, हो रहे हैं। श्री दरबार की रचना को नित्य निरंतर श्री हुजूर गुरु महाराज जी बढ़ा रहे हैं, हमें भक्ति के पथ पर चला रहे हैं। भक्ति परमार्थ का हर राज हमें समझा रहे हैं, और बार बार वचन फरमा रहे हैं कि पांचों नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन सुमरन करो, सुमरन करो, सुमरन करो। कितनी चिंता है उन्हें हमारी, हमें दुखी देखकर उन्हें दुख होता है। कोई और दुनिया में नहीं है जो हमें इस अथाह माया के झकोलों से बचा सके। सतगुरु ही इस माया से बचाने वाले हैं, और अपना निर्मल प्यार देकर, दुलार देकर और असीम आशीर्वाद देकर के हमें बचा रहे हैं, बचाने वाले हैं। और हमारा ये फर्ज बनता है कि समय तो यूं ही जा ही रहा, तो इसको यूं ही नहीं जाने देना। क्यों जाए? यूं तो संसार में कोई 1 रुपया भी यूं ही बेकार तो नहीं जाने देता। किसी के पास करोड़ों भी हो तो यूं ही कोई 1 रुपया भी बेकार नहीं जाने देता, क्योंकि वो जानते हैं कि 1-1 रुपया अगर बेकार जाने दिया तो जाने कितना नुकसान हो जाए। हर रुपए की कीमत पड़नी चाहिए, हर रुपए के बदले में कुछ अधिक लाभ होना चाहिए। ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर भी श्वासों की कीमत है। ये श्वास एक भी अगर बेकार जाए तो क्यों? ये वक्त इतना कीमती है, तो एक पल भी अगर बेकार जाए तो क्यों? क्यों ना इन श्वासों में और इस वक्त में ये अनमोल जो घड़ियाँ हमें प्रभु ने दया करके दिए, ये अनमोल श्वास हमें दिए हैं, तो इसके बदले में मालिक की भजन बंदगी हम करते रहें। हम जो श्री चरणों से जुड़ गए हैं, श्री परमहंसों की छत्र छाया में आ गए हैं, श्री आनंदपुर दरबार में हमें अगर दाखला मिल गया है, तो क्यों ना अपने भाग मनाएं। हर पल हर घड़ी पांचों नियमों की पालना करते हुए, बेशक संसार के कार्य व्यवहार करते हुए हम पांचों नियमों की पालना करें। बाल बच्चों का लालन पालन करते हुए, दुकानदारी करते हुए, घर परिवार चलाते हुए, सब कुछ करते हुए ये 5 नियमों की पालना श्रद्धा से कर सकते हैं, और करें। और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करें, रोज करें, श्रद्धा से करें, प्रेम से करें, और सतगुरु से अथाह प्रेम करें, क्योंकि प्रेम हमारे पास बहुत है, अथाह है, लेकिन हम इस माया के संसार पर लुटा रहे हैं, जहाँ से हमें दुख ही दुख मिल रहा है। इस प्रेम को सतगुरु के चरणों में उड़ेल दें, और पूरा सच्चा निर्मल प्रेम सतगुरु का प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए ये लोक सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। ऐसे ही सत्संग के पश्चात जब सबने माथा टेक लिया, थोड़ी सी संगत थी, तो नाचने वाले भजन बोलने लगे, और एक प्रेमी
खूब नाचने लगा। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को इशारा किया, टॉफ़ियाँ, बिस्किट, वेपर लुटाए गए। सभी गुरुमुख प्रेमी सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहे। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते रहे और सबको आशीर्वाद देते हुए तीनों तरफ से गुरुमुख प्रेमी, भाई जन क्या, महात्मा जन क्या, भक्तानियाँ क्या, भगत क्या, सब खड़े होकर रेलिंगों की तरफ ऐसे उछल रहे थे, सुंदर सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे थे। और गुरुमुख प्रेमी भी अपने सतगुरु का दर्शन पाकर खुश हो रहे थे और श्री गुरु महाराज जी भी अपने प्रेमियों को खुश देख करके मुस्कुरा रहे थे और आशीर्वाद की बरसात कर रहे थे। ऐसे आशीर्वाद की, ऐसे सुंदर दर्शनों की, ऐसी लीलाओं की, ऐसे सत्संग की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।